और ये हुई स्वाहा, नेहा और संजू की प्रेम कहानी। सुषमा, बेटी पे हाथ उठाने का पाप तो करवा दिया इसने मुझसे, लेकिन इसे घर से निकालकर महापाप नहीं करूंगा मैं। ये रहना चाहे तो इस घर में रह सकती है, लेकिन उस रद्दी की तरह जिसकी ना तो कोई कीमत है ना ही जरूरत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज के बाद ये इस घर में तो रहेगी, पर हमारा इससे कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। ले। सपना पूरा होने की हार्दिक बधाई हो ताई जी। अरे आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे बड़े वाला कांड हो गया यहाँ तो। नेहा से हर रिश्ता छूट गया है। अब तो आप चैन से बंसी बजाइए और प्रभु गुण गाइए। हाँ, जय सिया राम। नेहा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो क्या अभी तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ा गुस्से में है, पर मैं हूं ना, मैं मना लूंगा उन्हें। नेहा, तुम्हारे पापा को तुमसे फिर से मिलवा के रहूंगा मैं, ये वादा है मेरा तुमसे नेहा। अरे वाह, आज तो मीठा पान खाया बेबी जी ने। और ये शुभ अवसर आपके जीवन में तभी आता है जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। आज क्या खुशखबरी है? आज हमने अपने बेटों की जिंदगी पे लगे हुए ग्रहण को पूरी तरह से हटा दिया है। नेहा शर्मा नाम की जोंक चिपकी हुई थी ना मेरे बेटों की जिंदगी पे, ऐसा नमक डाला है कि कस मसा के तिल मिला के छटपटा के पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कभी नहीं मिला मुझे तुमसे। शांत हो, मेरी बात सुनो। देखो, कुछ नहीं सुना मुझे। निकलो, निकल जाओ यहाँ से, जाओ और कभी मत आना, कभी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत टेंशन में, पर सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म कर दिया है तुमने, सब। तुम तो ये भी नहीं जानते कि अंदर विभोर भैया के रिश्ते की बात चल रही थी, ना कि मेरी। आज तुमने मुझे मेरे पापा से अलग कर दिया है। तुम्हारी वजह से हम दोनों का रिश्ता टूट गया। आज इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम? अगर तुम्हें पता चला भी था कि मेरी शादी की बात हो रही है तो मुझे फोन कर लेते। घर में घुस के इतना बड़ा कांड करने की क्या जरूरत थी? यार, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दे। I'm really very sorry, मुझे लगा नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, और नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार।
अब मेरी बात अच्छे से सुनो संजय त्रिपाठी। जैसे मेरे पापा के लिए आज मैं मर गई, वैसे ही आज अभी इसी वक्त से मेरे लिए तुम मर गए। नेहा और संजू के रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया है मैंने आज, तो शुद्धिकरण तो करना ही होगा ना। नेहा, मेरी मोहब्बत सच्ची है, मेरी नीयत सच्ची है, सिर्फ मेरी किस्मत खराब है। नेहा प्लीज इस रिश्ते को खत्म मत कर, मैं मर जाऊंगा तेरे बगैर यार। नेहा नेहा रुक जा, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने अपनी जान ले लूंगा। संजय, तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे छिन गए। अब तुम्हारे साथ होने का सवाल ही नहीं उठता। अब ये दिन देखना ही बाकी रह गया था। मर क्यों नहीं गए थे सुनने से पहले? मैं सर मारिए खुद को तेरी माँ कहते हुए। आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। अब दवाई ले लीजिए प्लीज। चक्कर आ रहे हैं आपको, बीपी ज्यादा हो गया तो आपको बेहोश भी आ जाएंगे। प्लीज अब दवाई ले लीजिए। गुस्सा आपको मुझसे है ना, दवा से तो नहीं। प्लीज दवा ले लीजिए ना पापा। जा यहाँ से, जा। मम्मी अब ये लीजिए, इसमें सांस ले लीजिएगा। मम्मी प्लीज मेरी बात सुनिए ना। मम्मी मेरे लिए ना से अब अपने लिए कर लीजिए प्लीज। याद है ना आपको पिछली बार जब अटैक आया था तो हॉस्पिटल तक लेकर जाना पड़ा था। प्लीज मम्मी मेरी तरफ देखिए ना, मेरी बात सुनिए ना। मम्मी आपको जितना मारना है मार लीजिए, बेलन से, बेल से, चप्पल से, जितना मारना है मार लीजिए प्लीज। जीते जी ऐसे मरने मत दीजिए प्लीज। मम्मी बात कीजिए ना मुझसे।
सुना नहीं तूने? जा यहाँ से। पर भैया। खबरदार अगर मुझे भैया कहा। जा अपने संजय त्रिपाठी के पास। आज से तेरा इस घर से और हमसे कोई रिश्ता नहीं। अरे भाई बुलाओ संजू को, कहाँ है वो? अब उसके बिना ये रस्म पूरी थोड़ी ना होगी। हाँ हाँ, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, आप रुकिए, मैं एक बार फिर फोन करता हूँ उसे। कर ले। आज अभी इसी वक्त से मेरे लिए तुम मर गए। नेहा और संजू के रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया है मैंने आज। संजू, कहाँ था तू? कब से कॉल लगा रहा था मैं तुझे। आजा। हाँ हाँ बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? तुझे तो पता ही है ना कि आज जन्माष्टमी वाले दिन हम सब अपनी अपनी विश मांगते हुए हल्दी वाले हाथों का छापा कोरे कपड़े पर लगाते हैं और फिर रात की पूजा करने के बाद प्रभु के चरणों में रख देते हैं। कान्हा जी हमारी विशेष जरूर पूरी करते हैं। बेटा तू ही बचा है, मांग ले जो तेरा दिल करे। नेहा, संजू, संजू, लड्डू, संजू, ये क्या किया तूने? नस काट ली तूने। मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। मैं अभी डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। संजू, ये क्या पागलपन है? क्यों किया तूने? मेरी सिर्फ एक ही विश है, एक ही। नेहा। संजू, 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 नेहा के बिना मेरी ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। अगर वो मुझे यहाँ पर नहीं मिली तो वहां जाके मनाऊंगा। पर मुझे नेहा किसी भी हाल में चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए।
आज तो जन्माष्टमी है, पापा का फेवरेट त्योहार। हर साल धूमधाम से मनाते हैं इस त्योहार को। पहली मेरी वजह से बहुत कुछ हो चुके हैं पापा। आज इस त्योहार की खुशी में मैं उनसे खोने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। पापा तो अब खुद को बचाने के लिए भगवान का इस्तेमाल करेगी तू। नया तरीका ढूंढा है तूने खुद की गलती पर पर्दा डालने का। नहीं भैया, नहीं, मैं तो बस ये चाह रही थी कि पापा का आज उपवास है और जन्माष्टमी के त्योहार में हमेशा हम सबके साथ पूजा करके। बस! कोई जरूरत नहीं है नाटक करने की। सबको दिख रहा है कि कितनी फिक्र है तुझे पापा की। इतना भी नहीं पता कि घर में अगर किसी की मौत हो जाए तो पूजा नहीं की जाती। कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। अगर इस घर में रहना है ना तो चुपचाप एक कोने में रहने की आदत डाल ले। पता नहीं किस मनूस घड़ी में पापा तुझे कचरे की पेटी से उठा कर लाए। क्या बोला आपने भैया? एक बार फिर से बोलिएगा। क्या क्या? आज जन्माष्टमी वाले दिन मैं अपने ही कान्हा को खोने वाली थी। नेहा नेहा रुको ना। नेहा क्यों दूर जा रहे हो तुम मुझसे? नेहा मर जाऊंगा मैं तुम्हारे फिर। नेहा 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 मैं मर जाऊंगा। नेहा नहीं 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 कहीं नहीं जाएगी। मैं हूं ना, मैं बात करूंगा नेहा से। सब 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 ठीक हो जाएगा। मैं उस मनहूस नेहा का नाम भी नहीं सुनना चाहती अपने लड्डू के मुंह से। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी काली परछाई मेरे बेटों की जिंदगी पर भी पड़े। संजू, अगर नेहा तुझे मिल गई तो कभी मरने की बात तो नहीं करेगा ना?
करना। जिसे जिंदगी मिल जाए वो मौत की तरफ क्यों भागेगा? नेहा मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। तो तेरा बाप तुझसे वादा करता है, चाहे कुछ भी हो जाए तेरी नेहा से तुझे मिला कर रहेगा। आई लव यू पापा। तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। पता नहीं किस मनोज घड़ी में पापा तुझे कचरे की पेटी से उठा कर लाए थे। पहली बार नहीं बोली आपने ये भैया, पहले भी आप कई बार बोल चुके हो कि पापा मुझे कचरे के डिब्बे से उठा कर लाए थे। हमेशा से मुझे यही लगा कि आप मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा यही लगा कि एक भाई अपनी बहन के साथ मजाक कर रहा है, पर आज आपकी बोली हुई बात बिल्कुल भी मजाक नहीं लगी। जो बात आपने दिल से बोली सीधा मेरे दिल पे रखी। जान चुकी हूँ भैया कि आप सच कह रहे थे, है ना भैया, है ना? जो बात आपने अंदर अधूरी छोड़ी उसे आपको पूरा करना होगा भैया। आपको पापा की कसम। कहाँ जा रहे हैं आप? पापा रुक जाइए। पापा जी रुक जाइए। पापा जी रुकिए ना। रुक जाइए पापा जी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इस समय आप गुस्से में हैं। पहले से ही एक के बाद एक मुसीबत आ रही है हम पे। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं पापा आप प्लीज शांत हो जाइए। माना कि संजू दुखी है लेकिन हम सब मिलके संभाल लेंगे ना उसे। जी पापा जी, आप प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखिए। और पापा जी, संजू कोई खिलौना नहीं मांग रहा जो आपने वादा किया और लाके दे दिया। एक जीती जाती लड़की की बात हो रही है यहाँ पे। तो वही तो, अभी उस लड़की की वजह से कितना बड़ा बवाल हुआ है घर में। नाम मत लीजिए उस मनहूस का इस घर में। मम्मी प्लीज, आप कहीं की बात को कहीं घुमाकर मत ले जाइए। और पापा जी, मुझे लगता है ना कि ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए था। और रही बात नेहा की, तो हम में से किसी को उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और पापा जी, संजू बच्चा है, आप तो नहीं है ना। आप तो ठंडे दिमाग से काम लीजिए। और संजू के सर से उस लड़की का भूत आज नहीं तो कल उतर ही जाएगा। कोई जरूरत नहीं उसे यहाँ लाने की और उस लड़की के बारे में सोचने की भी। ये क्या कर रहे हैं आप? पापा जी क्या कर रहे हैं आप ये? संजू मेरा बेटा है और उसमें मेरी जान बसती है। जो मैंने उससे वादा किया है ना, वो मैं निभा कर रहूंगा। और आपने अगर बीच में आने की कोशिश की तो मैं ये मंगलसूत्र तोड़कर आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा।
और तुम सब भी सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी रास्ते में आने की कोशिश की तो यह समझ लेना कि उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नेहा, पापा, पापा प्लीज मुझे मेरी नेहा से मिला दीजिए पापा, पापा, नेहा, नेहा, पापा, नेहा, नेहा। भैया अगर आप जरा सा भी पापा से प्यार करते हैं ना, तो आपको मुझे बताना होगा मेरा पूरा सच क्या है। बचपन से जिस कचरे के डिब्बे से मैं इतना नफरत करती आई हूँ, इसमें मैंने नाक मुंह सिकोड़ के कचरा फेंका है। नहीं पता था कि एक दिन किसी ने मुझे ही कचरा समझ के तब फेंक दिया था। करीब 19 साल पहले की बात है। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। 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 आज तो मेले में बहुत मजा आया मम्मी पापा। प्यारी बच्ची है, बड़ा ही बदनसीब होगा वो जो इस मासूम को इस तरह कचरे में फेंक कर चला गया होगा। लेकिन ये क्या है मम्मी? इस पे तो आज की तारीख लिखी हुई है। पढ़ो क्या लिखा है। एक और बेटी को नहीं पाल सकती मैं, मार नहीं सकती थी, इसलिए इसकी किस्मत के सहारे छोड़कर जा रही हूँ। सुषमा, इस बच्ची ने तो हमें अडॉप्ट कर लिया, हम भी कर लें इसे। ये बच्ची हमारे लिए भगवान की भेंट है, और भगवान की भेंट सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। धन्यवाद प्रभु, हमें इस लायक समझने के लिए। मेरी बहन आ गई मम्मी, अब मैं इसके साथ रोज खेलूंगा। संयोग तो देखिए, आपका जन्मदिन भी आज है और इस चिट्ठी पे भी आज की ही तारीख लिखी है। मतलब आज से बाप बेटी का जन्मदिन एक ही दिन मनाए करेंगे हम लोग।
बोले पापा? क्योंकि हमारा रिश्ता खून का नहीं, प्यार का है, इसलिए आज से इसका नाम होगा नेहा। इसका मतलब होता है प्यार और स्नेह। बस पापा के उसी फैसले की वजह से उसी पर तो हमारा परिवार और हमारी जान बन गई। हम सॉरी, हम सबने सोचा था ये बात तुझे कभी शेयर नहीं करेंगे, पर गलती से गुस्से में मेरे मुंह से मैं भला कैसा भी था, पर तू तो पापा की जान थी, जान थी तू उनकी। पर नहीं नया नहीं, तूने ये बिल्कुल सही नहीं किया। तेरी वजह से पापा पूरी तरह टूट गए, तेरा नाम तक नहीं सुनना चाहते। नेहा बहू, अरे नेहा बहू, स्वागत नहीं करोगी अपने ससुर और जेठ जी का? अरे रे 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 रे, रो क्यों रही हो? अरे आज तो इतनी बड़ी खुशी का दिन है, जीवन बदलने वाला है तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें क्या सोचना समझना बहू, भाई पता तो चले मोहल्ले वालों को कि मदन मोहन त्रिपाठी अपनी बहू को विदा कराने के लिए आया है। बजाओ ढोल। संजय त्रिपाठी, तुमने तो गिरने की हर हद पार कर दी। जब खुद से बात नहीं बनी तो अपने पापा को भेज दिया तमाशा करने के लिए। अब तक तो सिर्फ नफरत थी, अब तो घिन आने लगी है तुमसे। घिन। रुक जाइए। क्यों कर रहे हैं आप ये सब अंकल जी? विजय भैया समझाइए इन्हें और ले जाइए यहाँ से प्लीज। पहले ही आपका बेटा मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा तमाशा बना चुका है। कम से कम आप तो तरस खाइए। अपने बेटे के खातिर किसी की बेटी का तिरस्कार मत कीजिए अंकल जी, प्लीज चले जाइए यहाँ से। चले जाएंगे, चले जाएंगे। पहले जो नेक काम करने आए हैं वो तो कर ले।
अरे दीपक बाबू, बाहर तो आइए जरा। भाभी जी, दर्शन तो दीजिए अपने समधी जी को। अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? पहले ही मेरे मम्मी पापा की हालत ठीक नहीं है, बहुत टेंशन है हमारी लाइफ में। आप एक और मुसीबत खड़ी मत कीजिए, प्लीज चले जाइए। अरे हम तो खुशियां बांटने आए हैं बहू। अरे समधी जी, समधन जी, बाहर तो आइए। भाई कितना इंतजार कराइएगा। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए, बोला ना उन्हें परेशान मत कीजिए। बधाई हो दीपक बाबू, आज से हम रिश्तेदार हुए। विजय, शगुन लाओ। शगुन लाया हूं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाने के लिए। स्वीकार कीजिए। मम्मी जी संभालिए अपने आप को। कान्हा जी, आपको ना मेरी विश पूरी करनी होगी, हर हाल में पूरी करनी होगी। आपकी शादी तो राधा जी से नहीं हो पाई, पर मुझे मेरी नेहा दुल्हन के रूप में चाहिए, हर हाल में चाहिए। प्लीज कान्हा जी। लीजिए दीपक बाबू, हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दीपक बाबू। काले अतीत पे मिट्टी डालते हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। आखिरकार हम बड़े बड़प्पन तो दिखाएंगे ना। तो चलिए शगुन लेकर मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी नेहा को विदा कीजिए। अब संकोच क्यों कर रहे हैं अंकल जी, ले लीजिए। अरे रे रे रे, अभी बेटी हो ना इसलिए इतना क्रोध है। बहू बन जाओगी फिर सहज और शांत हो जाओगी। अरे चलिए समधन जी, अपनी प्यारी बेटी को अपने शुभ हाथों से डोली में बिठाइए। और समधी जी, आप डोली को मोहल्ले के बाहर कांधा देकर आइए कहारों के साथ। आइए, जल्दी कीजिए। आप डोली लेकर क्यों आए? मेरी बेटी की तो अर्थी उठ चुकी है।
ये तो अच्छी बात है दीपक बाबू। बहू मायके में बार बार आने की जिद नहीं करेगी। अंकल जी प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने, विनती करती हूँ, प्लीज चले जाइए यहाँ से। मदन मोहन त्रिपाठी जो हासिल करने आता है ना, वो करके ही जाता है। अगर मैं यहां से जाऊंगा तो तुम्हें अपनी बहू बनाकर अपने साथ लेकर जाऊंगा। पता नहीं पापा जी क्या कांड करने गए नेहा के, सोच के ही टेंशन हो रही है मुझे। मुझे मेरे पापा पर पूरा भरोसा है, वो ना मेरी नेहा को लेकर आते ही हो गए। मम्मी जी संभालिए अपने आप को। तेरे पापा जी के लिए भले ही तुम मर चुकी हो, पर तेरे लिए मैं अपने बेटे को नहीं मरने दूंगा। चुपचाप मेरी बात मान, वरना आग लगा दूंगा तेरी जिंदगी में। सब कुछ राख कर दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूं तुझे, बैठ जाओ डोली में और चल मेरे साथ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।